everyone. So today we will discuss about washing soda, जिसको नटू कोथरी हम लोग अपने गांव के लैंग्वेज में नटू कोथरी कहते हैं, लेकिन कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। इसका अगर करेक्ट केमिकल नेम बोलना हो तो सोडियम कार्बोनेट, और क्योंकि H2O 10 है, देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो इसके लिए यहाँ यूज होता है डेका हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेटेड है पहले से ही, और 10H2O है तो 10 को हम डेका कहते हैं। ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। ठीक है, 10 है तो डेका हाइड्रेट, 9 होता तो नोना हाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉमन जो करेक्ट केमिकल नेम है वो कुछ इस टाइप का है। अगर ओनली Na2CO3 आपको कहीं दिखता है तो उसको हम एनहाइड्रस Na2CO3 कहेंगे। एनहाइड्रस का मतलब है कि उसके अंदर H2O बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ Na2CO3 है। क्लियर? इट इज ओनली सोडियम कार्बोनेट। प्रिपरेशन की बात करें, बाद में एग्जाम के अंदर ऐसे ही लिखना है, शुरुआत में वॉशिंग सोडा, करेक्ट केमिकल नेम, और ये 2 पॉइंट आपकी मर्जी ये लिखना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बाद में आपको लिखना है प्रिपरेशन, बाद में अपने टर्म से डिस्क्रिप्टिव वे में आप लिख दीजिए कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट H2O एंड द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में आपको रिएक्शन लिखनी है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैं हीट कर रहा हूं तो आगे जाके सोडियम कार्बोनेट बना रहा है, दैट इज वॉशिंग सोडा। H2O भी एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होती है। अभी क्योंकि Na2CO3 है, ये अकेला है। ठीक है, अकेला है, इसका मतलब कि ये क्या है, अभी एनहाइड्रस है। अभी इसके अंदर मुझे H2O ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। तो उसी के अंदर मैं 10H2O ऐड कर रहा हूं, तब जाके मुझे क्या मिलता है, वही का वही मिलता है, लेकिन H2O ऐड होने की वजह से इसका नाम चेंज हो जाता है। इसको हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट है जिसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो ये रिएक्शन लिखनी है, फिर इसी के अंदर H2 10H2 ऐड करोगे तो सोडियम कार्बोनेट आपको मिलेगा। थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर्टीज। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मोस्टली सारे केमिकल्स जो होते हैं वो व्हाइट क्रिस्टलाइन ही होते हैं, कुछ ही होते हैं सॉल्ट जो एमरफस होते हैं। रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब इजीली होता है, सॉल्युबल हो जाता है पानी के अंदर। एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस एंड लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन केप्ट इन एयर। सोडियम हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट जो है वो एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस है। एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस का मतलब कि जैसे कि पानी के कंपैरिजन में आने पर वो झाग फेंकेगा या उबाल आएगा, इस टाइप। उबाल मतलब कि जैसे फ्रोथ जनरेट होता है, उस टाइप का वो सब्सटेंस है। और वो अपनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टी लूज कर देगा जब हम उसको हवा में रख देंगे। हवा मतलब कि ड्राई एयर के अंदर रख देंगे। यहाँ देखो, ये आपका जो है डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, यह हाइड्रेटेड है। इसको मैं ऑन स्टैंड यानी कुछ समय के लिए मैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रख देता हूं। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रख देता हूं तो क्या होता है, ड्राई एयर की प्रेजेंस में रखने पे ये काफी सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो H2O की लूज कर देता है, यानी इवापोरेट हो जाता है। इसके पहले शायद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको कहते हैं एफ्लोरेसेंस, यहाँ पर वही चीज है। ठीक है, अच्छा हाँ लिखा ही है यहाँ पर एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। तो ऑन स्टैंड कुछ समय के तक रखने पे 10H2O की जगह सिर्फ एक ही H2O उसके साथ रहता है और 9H2O इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। अभी ये तो बन गया। अब ये जो Na2CO3 इंटू H2O है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल है, इसको आप क्या कहोगे, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट, मोनो का मतलब एक ही H2O मॉलिक्यूल वहां पर है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और आगे जाके जब इसको और हीट करोगे तो ये एकदम से फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर देखो हीट के एक्शन से कैसे रिएक्ट करता है। ये आपका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट 373 केल्विन के साथ में रिएक्शन कराता हूं टेम्परेचर पे, तो 9H2O का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 9 निकल जाएगा तो सिर्फ एक ही H2O बचेगा Na2CO3 के साथ, उसको मोनोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है, अभी इसको और टेम्परेचर बढ़ाऊं, 373 से और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो बचा कुछ H2O है वो भी निकल जाएगा, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट।
जिसके अंदर पानी नाम का या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसा कुछ है ही नहीं, तभी हम उसको एनहाइड्रस कहते हैं। ठीक है, तो हीट के एक्शन से कुछ इस टाइप की रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। सेकेंडली, एसिड के एक्शन से, एसिड एक्शन जब करता है, जब एसिड अटैक करता है उस सोडियम कार्बोनेट पे, तो यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। डिकम्पोजिशन का मतलब कि ब्रेकडाउन हो जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट ब्रेकडाउन होके HCl के साथ वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाएगा और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट भी रिलीज करेगा। अभी यही NaHCO3 को और HCl के साथ आप रिएक्शन कराते हो और HCl आप डालते हो, ठीक है, एसिड का और एक्शन आप करते हो, तो आपको फिर से सोडियम क्लोराइड मिलेगा, H2O मिलेगा और CO2 की गैस निकलती हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस इंटर रिलेटेड है। पहले सोडियम कार्बोनेट में एक HCl डालना है, बाद में एक NaCl निकलेगा, फिर इसी NaHCO3 में एक और HCl का मॉलिक्यूल डाल दो। ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl रहेगा, डालने के बाद ये NaCl बना देगा, पानी निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। हालांकि रिएक्शन हम पहले भी प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से हमको पढ़ना है क्योंकि हम वॉशिंग सोडा के बारे में ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं। बात करते हैं CO2 के एक्शन से। कार्बन डाइऑक्साइड के एक्शन अगर हम उस पर इन्वॉल्व करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, मतलब ये मोनोहाइड्रेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, तो हमको बेकिंग सोडा मिल जाता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इतनी ही चीजें आपको लिखनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी ज्यादा लिपापोती नहीं करना है, जितना कहा जाए, जितनी चीजें पूछी जाए उतनी ही आपको लिखनी है। बेसिक इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन, डिस्क्रिप्शन, फिर रिएक्शन, प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ 2 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये सारी भी प्रॉपर्टीज ही हैं, ये भी आपको 1 बाय 1 लिखना है। हीट के एक्शन से, एसिड के एक्शन से और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्शन से, किसके ऊपर, सोडियम कार्बोनेट के ऊपर, तब जाके आपको आना है यूजेस पे। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आगे का, दैट इज यूजेस। अब यूजेस तो क्योंकि बेसिकली जो केमिकल्स होते हैं एक यूज आपका कॉमन रहेगा, हर एक के अंदर छाप देना है कि यूजेस की बात करें तो पहली बात तो ये रिएजेंट के रूप में भी यूज होता है, रिएजेंट इन लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर ये रिएजेंट के रूप, एज ए रिएजेंट भी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। और पेपर बनाने के लिए, फॉर मेकिंग पेपर या पेंट बनाने के लिए, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब कि बहुत सारी चीजों में यूज होता है। इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री के अंदर भी यूज होता है सोडियम का। अब आप ही समझ लो वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है, आप लोग हमेशा डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हो, तो जहां जहां आपका ध्यान जाए कि यहाँ मैंने ये यूज किया है, वही यूज आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, बुक के अंदर से भी लिख सकते हो, 4-5 यूजेस दिए हैं, लेकिन आपको तो अपने आप से नाम से पता चलना चाहिए कि वॉशिंग सोडा हमने कई जगह यूज किया हुआ रहता है, तो वही यूजेस आप यहाँ पर लिखोगे, तब जाके आपका पूरा वॉशिंग सोडा का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज PaOCl2। ठीक है, गुड बाय।